क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कॉन्शियसनेस या सेल्फ आइडेंटिटी फील करते हैं, क्या ये एक आत्मा या सोल का रिजल्ट है या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग के एक ऐसे पार्ट के बारे में जो इस कॉन्सेप्ट को, जो इस आत्मा या सोल के कॉन्सेप्ट को टोटली चैलेंज करता है, और वो है कॉर्पस कैलोसम। तो बेसिकली हमारा ब्रेन डिवाइडेड है दो अलग अलग हेमिस्फीयर्स में, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लॉजिक या लैंग्वेज जैसी चीज़ों को, जबकि राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है क्रिएटिविटी और इमोशंस को। और ये कॉर्पस कैलोसम ही है जो एक्ट करता है एज अ ब्रिज, ताकि हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, कोऑर्डिनेट कर पाए और हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। तो इन सिंपल वर्ड्स, कॉर्पस कैलोसम सिर्फ एक नर्व फाइबर्स का बंडल है जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़े रखता है और एक्ट करता है एज अ ब्रिज इन बिटवीन देम। कॉर्पस कैलोसम अगर नहीं होता तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, उनके बीच में कम्युनिकेशन का कोई जरिया ही नहीं रह पाता। कॉर्पस कैलोसम है तभी हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट्स एक दूसरे से बात कर पाते हैं और हमारा ब्रेन सिंक में रह पाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर बॉडी के अपोजिट साइड से कंट्रोल करते हैं, यानी हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी, वहीं हमारा राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। यानी अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से कुछ लिख रहे हैं तो वो कंट्रोल कर रहा है या प्रोसेस हो रहा है राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में, वहीं अगर आप अपने राइट हैंड से कुछ कर रहे हैं तो वो प्रोसेस होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में। तो अब बात आती है आत्मा के कॉन्सेप्ट की, और आत्मा का कॉन्सेप्ट आखिर कैसे इससे कनेक्ट होता है। तो उस पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि आत्मा है क्या। दुनिया के ऑलमोस्ट सभी रिलीजन में आत्मा का कॉन्सेप्ट या सोल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आज भी 21st सेंचुरी में लोग ये मानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सो कंट्रोल कर रही है एक्चुअली वो एक आत्मा है, और आफ्टर द डेथ वो आत्मा ट्रांसेंड कर जाती है किसी आफ्टर लाइफ में या कहीं भी। दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिलीजन, लेकिन जो चीज़ कॉमन है वो है कि आत्मा हम सब में होती है। तो अगर आप नॉर्स रिलीजन में बिलीफ रखते हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी आत्मा वल्हाला में एंटर करे और आप एंडलेस बैटल्स और फीस्ट में पार्टिसिपेट कर पाए। अगर आप इजिप्शियन हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी आत्मा किसी भी तरह से फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच जाए। अगर आप किसी अब्राहमिक रिलीजन से है तो आप चाहेंगे कि आपकी आत्मा हेवन में एंटर कर जाए, और हेल में तो बिल्कुल ही नहीं। और अगर आप हिंदू या बुद्धिज़्म रिलीजन में बिलीफ रखते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी आत्मा मल्टीपल रीइंकार्नेशन लेती है। तो हमारे ब्रेन का ये पार्ट इस आत्मा के कॉन्सेप्ट को आखिर कैसे चैलेंज करता है? तो 1960s में एक न्यूरोसाइंटिस्ट रॉजर स्पेरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कुछ ऐसे पेशेंट्स को स्टडी किया जिनके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स को अलग कर दिया गया था थ्रू सर्जरी। इन एक्सपेरिमेंट्स में पेशेंट के किसी एक हेमिस्फीयर को कोई ऑब्जेक्ट दिखाया गया और दूसरे हेमिस्फीयर को नहीं। ऐसा करने पे उसके एक हेमिस्फीयर ने तो रिएक्ट किया, लेकिन दूसरे हेमिस्फीयर ने रिएक्ट ही नहीं किया, एज इफ ये किसी एक ब्रेन के पार्ट नहीं बल्कि दो अलग अलग माइंड्स हो। एक और एग्जांपल कि एक पेशेंट को अपने हाथों से एक ऑब्जेक्ट चुनने को दिया गया, उसने वो ऑब्जेक्ट चुना लेकिन वो उसका नाम ही नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के नाम की इन्फॉर्मेशन उसके उस ब्रेन के हेमिस्फीयर में थी ही नहीं। तो किसी भी स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स में जब हमारे दिमाग के दोनों पार्ट्स को अलग अलग किया जाता है और कॉर्पस कैलोसम को हटा दिया जाता है, तब हमारे दोनों हेमिस्फीयर अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर्स हमारी बॉडी का क्रॉस कनेक्शन होता है, जिसे कॉन्ट्रालेटरल कनेक्शन भी कहते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि किसी पेशेंट को उसकी लेफ्ट आई के थ्रू एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया जो कि उसके राइट साइड ऑफ द ब्रेन यानी राइट हेमिस्फीयर ने प्रोसेस किया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है तो वो बता ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर में थी, जबकि उनके दोनों हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, कनेक्ट ही नहीं थे कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमें दिखाते हैं कि हमारे दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं अगर वो अलग अलग हो गए तो अगर आत्मा एक ही एंटिटी है, एक ही चीज़ है, तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर अलग अलग होने से वो डिवाइड क्यों हो रही है? वो दो सेपरेट एंटिटीज़ की तरह क्यों वर्क कर रही है? कुछ पेशेंट्स में जिनका कॉर्पस कैलोसम डैमेज हो गया किसी एक्सीडेंट या किसी भी चीज़ की वजह से, उनमें AHS भी देखा गया। AHS यानी कि एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम में आपके हाथ, दोनों हाथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हाथ से कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो आपका दूसरा हाथ उस पर अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और कुछ केस में उस ऑब्जेक्ट को रख भी देता है वापस। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ही है जो चैलेंज करते हैं इस सोल के कॉन्सेप्ट को,
ये दिखाते हैं कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस एक यूनिफाइड सोल के ज़रिए आती या एक यूनिफाइड सोल को पॉइंट आउट करती, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस आखिर आकर करते ही क्यों? ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शन जिसमें हमारे दिमाग के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये यही दिखाता है कि हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स मिलके ही हमारी कॉन्शियसनेस बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ अ सोल, इंस्टेड ऑफ सच एन एंटिटी लाइक सोल। तो साइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग कोई मिस्टिकल एंटिटी नहीं, बल्कि न्यूरॉन्स और सिग्नल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और कॉर्पस्कुलिज्म की स्टडी हमें बताती है कि हमारी कॉन्शियसनेस भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ना कि किसी डिवाइन सोर्स का आउटकम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे रैशनल, स्टे क्यूरियस।